दोस्तों एक और किताब फैक्ट पब्लिकेशन से शाये की है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑटोबायोग्राफी। उसका तर्जुमा अनकही कहानी, लेफ्टिनेंट जनरल BM कूल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इंडियन आर्मी। ये बहुत पुरानी किताब है, नायाब थी काफ़ी अरसे से। फैक्ट पब्लिकेशन ने शाये की है इस किताब को। 2000 रुपये इसकी कीमत है, तकरीबन 400 के करीब इसके सफ़ात हैं। लेकिन ये किताब बहुत अहम है हिंदुस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के हवाले से भी अगर आप देखें तो ये किताब बहुत अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तकसीम से पहले शुरू होती है इंडियन आर्मी के हवाले से। इसके अंदर खूनी तकसीम इन्होंने लिखा है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई तो उससे पहले फ़ौज के क्या हालात थे। BM कूल साहब ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है, बरतानवी अफसरान, हिंदुस्तानी अफसरान। ज़ाहिर है कि उसमें तो बहुत सारे अफसरान फिर पाकिस्तान में आए तो इनके बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने उसका जिक्र किया है। फिर उसके बाद पाक भारत जंग हुई कश्मीर के हवाले से, इसमें इनका क्या किरदार था, हिंदुस्तान का क्या किरदार था, पाकिस्तान का क्या किरदार था, इन्होंने इंडियन नैरेटिव को पेश किया। फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो जो लॉन्च हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तरह से एक जंग हुई। फिर चीन वॉर, हिंदुस्तान और चीन की जो वॉर है, जो जंग है, उसके बड़ा तफसील के साथ इन्होंने इसके अंदर बयान किया है। अंदरूनी सियासत और अस्करी मुश्किलात, चूँकि ये नेहरू के बहुत करीब थे तो बहुत सारे जो फौजी अफसरान हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इन्होंने बड़ा जिक्र किया है कि ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी बड़ा एकजुट इदारा है और वहाँ कोई ऐसे अख्तलाफात नहीं है। वो भी एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर अफसरान के दरमियान आपस में बहुत सारे अख्तलाफात भी हुए और यहाँ तक भी इख्तलाफ हुए कि वो मनाफरत तक पहुँच गया और इनके ख़िलाफ़ भी काम हुआ और नेहरू के कान इनके ख़िलाफ़ भरे गए और नेहरू ने फिर उसके बाद इनके साथ क्या मामला किया, किस तरह मामला किया, इन्होंने उसको बहुत तफसील के साथ जिक्र किया है। BM कूल साहब जो है वो चूँकि इंडिया के बहुत पहले, समझ लें कि सब पहले जो है वो अफसरान के अंदर हैं और ये बिल्कुल इब्तदाई नौइयत की जब हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की आर्मी की तकसीम हुई 47 के बाद, तो हिंदुस्तान की आर्मी किन खतूत पे तश्कील पाई, उसकी क्या सोच थी, उनके जो सियासी लीडरान थे उनकी क्या सोच थी, उनके जो फौजी अफसरान थे उनकी क्या सोच थी, उसको बहुत बेहतर तरीके से ये बयान करते हैं। फिर जो इब्तदाई नौइयत की मुश्किलात थी आर्मी के हवाले से या सियासत के हवाले से, ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि कश्मीर के हवाले से जंग छिड़ गई। जब कश्मीर के हवाले से जंग छिड़ गई तो कश्मीर में हिंदुस्तान ने किस तरीके से अपनी आर्मी को, अपनी फ़ौज को इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया, उसमें BM कूल साहब का क्या किरदार था, बहुत सारे लोगों का और क्या किरदार था, इस किताब से वाज़ेह तौर पर सामने आ जाता है। हिंदुस्तान की सियासत के अंदर आपको मालूम है कि शुरू में नेहरू को काफ़ी अरसा में, पंडित नेहरू साहब जो थे उनको काफ़ी अरसा मिल गया तो उन्होंने बहुत मजबूत बुनियादों पर अपनी फ़ौज की या अपने इदारों की जो है वो तामीर कर दी। तो इन्होंने उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से नेहरू ने फ़ौज की तामीर और तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डाला और कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से इमदाद जो है उन्होंने नेहरू ने हासिल की। फिर जो चीन के साथ जो मनाकशा है, झगड़ा है हिंदुस्तान का और वो वॉर हुई 60s-70s के अंदर, उसका बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया है कि हिंदुस्तान ने उसको किस तरह नुकसान उठाया, हिंदुस्तान ने किस तरह नाक़िस हिकमत अमली की, चाइना की हिकमत अमली क्या थी, किस तरीके से ये जंग हुई, इंडियन अफसरान का किस में क्या किरदार था। उसके बाद फिर एक दूसरे के ऊपर उन्होंने डालने की कोशिश की, इल्ज़ाम डालने की कोशिश की कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जिस तरह इदारों की बाहमी खाना जंगियाँ होती हैं, आपस के अंदर इख्तलाफात होते हैं और वो इख्तलाफात बाद वक़्त इस नौइयत के हो जाते हैं कि एक दूसरे अफसरान के ख़िलाफ़ जो है लॉबीज़ बनाई जाती हैं और काम किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से BM कूल साहब ने इसमें बयान किया है। फैक्ट पब्लिकेशन ने शाये की है, 2000 रुपये की इसकी कीमत है। यकीनन कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आजकल पाकिस्तान में कराची के अंदर 8 से 12 दिसंबर तक एक्सपो सेंटर के अंदर कुतुब मेला जारी है और ये किताब आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप फैक्ट पब्लिकेशंस के जो फेसबुक का सफ़ा है उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अहम किताब, बहुत कीमती किताब शाये की है फैक्ट पब्लिकेशन ने, ज़रूर इसको पढ़िए।